Good evening, students. Today we will start your first chapter of economics, money and banking. Students, we all know money, just like a pocket money we carry on. But today we will discuss how money is used as a medium of exchange, and we will also understand what were the sources of the medium of exchange in the earlier time. So students, let's start our topic. A medium of exchange. What is money? A medium of exchange that is centralized, generally accepted, recognized and facilitates the transaction of the goods. मनी क्या होती है? मनी इट इज़ एक्सचेंज. आप क्या करते हो? मनी को यूज़ करते हो फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स. आपने किसी से कोई भी गुड्स लेनी है, कोई भी कमोडिटी लेनी है, तो आप उसको क्या करते हो? मनी देते हो और वहाँ से कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड्स विच यू वांट टू बाई आप ले लेते हो. ठीक है. इट इज़ जनरली सेंट्रलाइज्ड, एक्सेप्टेड, रिकॉग्नाइज्ड एंड फैसिलिटेट्स बाई योर गवर्नमेंट या बाई योर अथॉरिटीज़. ठीक है. तो कोई भी सर्विस या गुड्स आपने लेनी है तो आप किसका यूज़ करते हो? मनी का यूज़ करते हो. सिंपल. ठीक. ये आपको मनी दिख रही है. ठीक है. तो ये होती है आपकी मनी. ठीक है. मनी क्या है? इट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज that is generally accepted, recognized and facilitates transaction of goods and services. तो मनी ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब मनी मीडियम कैसे है? किसका? एक्सचेंज का. ठीक है. तो कैसे है बेटा? देखिए, समझेंगे इस चीज़ को. अब नंबर ऑफ ट्रांसैक्शन अराउंड अस वेयर द गुड्स आर बीइंग बॉट आर सोल्ड विद यूज़ ऑफ मनी. आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में देखते हो, आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देखते हो, आपको चीज़ें बिकती हुई भी दिखती हैं, चीज़ें लोग खरीदते हुए भी दिखते हैं. और किसका यूज़ करते हैं? वो मनी का यूज़ करते हैं. मनी दे रहे हैं और चीज़ें खरीद रहे हैं. वहीं जो बेचने वाला है उसको मनी मिलती है तो वो चीज़ों को खरीदता है, वो चीज़ों को बेचता है. इफ़ यू वांट सेल आर बाई एनीथिंग, मनी वर्क एज ए मीडिएटर. अगर आप कुछ भी चीज़ सेल करना चाहते हो या बाई करना चाहते हो तो मनी क्या काम करती है? मनी वर्क करती है एज ए मीडिएटर. मीडिएटर क्या होता है? मीडियम. अब देखिए, ये आप सेलर हो, अगर बाई चांस आप इधर सेलर हो, इधर बायर है कोई, ये बाई करने आएगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? बाई करने वाला आपको पैसे देगा और आप क्या करोगे? उसको जो उसको उसकी डिज़ायर है लेने की, गुड्स जो भी वो चाहता है, आप उसको दोगे. तो मनी ने क्या वर्क किया बेटा? एज ए मीडिएटर वर्क किया. ठीक है. समझ गए मेरी बात यहाँ तक? अब देखिए हाउ, कैसे मनी वर्क करती है एज ए मीडिएटर. इफ़ वी हैव ए मनी वी कैन बाई आर सेल एनीथिंग, बट इफ़ वी हैव नो मनी देन वी कांट. अगर हमारे पास पैसा है तो हम किसी भी चीज़ को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बट इफ़ वी हैव नो मनी देन वी कांट. अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. सेम इन द केस इफ़ यू वांट अवेल सर्विसेज. अगर आप सर्विसेज भी लेना चाहते हो, सर्विसेज मीन्स जैसे कम्युनिकेशन, आप अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाते हो, वो भी तो मनी है. ट्रांसपोर्ट, कहीं जाना हो, है ना, तो उसके लिए भी तो पैसा लगता है. हेल्थ, अगर कभी बीमार हो जाते हैं तो तभी हमें कहीं भी दवाई लेनी है तो उसके लिए भी क्या होता है? पैसा यूज़ होता है. तो हर चीज़ के लिए जो है आपकी मनी वर्क करती है एज ए मीडिएटर, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्लियर बच्चे यहाँ तक? अब देखिए, यहाँ आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एक पर्सन जो है ये सब्ज़ी लेने के लिए आए हैं, है ना, ये वाले जो हैं वो सब्ज़ी खरीद रहे हैं, और वहीं दूसरी साइड जो हैं वो क्या कर रहे हैं? सब्ज़ी बेच रहे हैं. तो बीच में क्या काम कर रही है? मनी. ये देखो, पैसे इसको पकड़ा रहे हैं, तो मनी क्या काम कर रही है? मीडिएटर, मीडियम. ठीक है. ये मीडियम है इनके बीच में, किसका? सेलिंग और बाइंग करने का. ठीक है बेटा. अब देखिए नेक्स्ट, इफ़ मनी वुड नॉट मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अगर मनी मीडियम नहीं होगी किसका? एक्सचेंज का, तो तब क्या होगा? टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्लॉथ मर्चेंट. आओ एक एग्जाम्पल के साथ समझें. तो ये आपके कौन है? क्लॉथ मर्चेंट. ठीक है. क्लॉथ मर्चेंट है एक,
अब इसको किसकी ज़रूरत है बेटा? राइस की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा? अब जो राइस प्रोड्यूसिंग फार्मर होगा उसके पास जाएगा। लेकिन अब ये राइस प्रोड्यूसिंग फार्मर, बेटा आपने देखे होंगे सोसाइटी में बहुत सारे राइस प्रोड्यूसिंग फार्मर तो होते हैं, लेकिन आप देखिए कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही प्रोडक्शन कल्टीवेशन करते हैं, है ना, उतना ही उगाते हैं जिसमें अपना गुजारा हो जाए। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास इनफ होता है और वो बेचते हैं। तो इसको किसकी ज़रूरत है? इसको उसी फार्मर की ज़रूरत है जिसके पास इनफ होगा। ठीक है, इसको किसकी ज़रूरत है? जिसके पास इनफ होगा। तो इनफ वाले के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेचेगा नहीं। और फिर इसमें दूसरी चीज़ क्या बाधा बनेगी? बीच में मनी नहीं है, मनी मेडिएटर नहीं है, मनी को निकाल दीजिए। तो मनी मेडिएटर नहीं है तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? अब इसको वो वाला राइस सेलर ढूंढना पड़ेगा जिसकी विश होगी। फिर दोनों की विश होनी चाहिए। अब इसकी विश तो है, इसको तो ज़रूरत है, इसको तो कपड़ा सेल करना है, लेकिन अब आगे वाले जो राइस सेलर है उसकी विश होना भी ज़रूरी है। तो बेटा इस दोनों साइड से विश का होना, वांट्स का होना, दिस इज़ नोन एज दी डबल कोइंसिडेंस। इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं बच्चे? डबल कोइंसिडेंस। सो स्टूडेंट्स, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मीन बोथ पार्टीज हैव टू बी एग्री। अब इसमें क्या होनी चाहिए? दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए। मैंने कहा ना आपको कि अगर मनी बीच में नहीं है तो उसको जाना पड़ेगा, घर घर ढूंढना पड़ेगा, उसमें उसको बहुत सारे फार्मर मिलेंगे जिनके पास इनफ होगा ही नहीं, तो वो बेचेंगे कहाँ से? तो इसलिए इसमें क्या होनी चाहिए? दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए, क्लॉथ मर्चेंट भी और राइस सेलर भी। तो दिस इज़ नोन एज दी डबल कोइंसिडेंस। तो क्या होता था बेटा, जब एनिशियंट टाइम था, जब अर्लियर टाइम था, तो तब ये प्रॉब्लम जो थी हल की जाती थी, सॉल्व होती थी किससे? बार्टर सिस्टम से थी, बार्टर सिस्टम। इन अर्लियर टाइम सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय द बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता है बच्चे? कि दोनों साइड से डिज़ायर होती है, इस साइड भी डिज़ायर है और इस साइड भी डिज़ायर है। ये टमाटर दे रहे हैं, ये ग्रेन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको, इन वाले को किसकी ज़रूरत है? टमाटर की ज़रूरत है। इन वालों को किसकी ज़रूरत है? ग्रेन की ज़रूरत है। तो दिस इज़ नोन एज दी बार्टर सिस्टम। अब ये देखो, जैसे आपने देखा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक जो थी सॉल्व करता था क्या? बार्टर सिस्टम। बट धीरे धीरे जब क्या होता है, आपकी मनी आती है, जब ये मनी की इन्वेंशन होती है, तो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिजॉल्व बाय द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल। और फिर जो है धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है बार्टर सिस्टम की या फिर डबल कोइंसिडेंस की, और अब बीच में क्या आती है? मनी वर्क करती है एज ए मीडिएटर, एज ए मीडियम बिटवीन द क्लॉथ मर्चेंट और राइस सेलर। ठीक है, अब जो है क्लॉथ मर्चेंट को किसी राइस सेलर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अब फार्मर ढूंढने की उसको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जाएगा मार्केट में जा कर के अपने क्लॉथ सेल करेगा जो उसको बेचने हैं, और वहाँ से मनी आएगी, मनी जा कर के किसी भी शॉप पे देगा, वहाँ से वो चावल ख़रीद के अपने घर चला जाएगा। वहीं अगर कोई राइस प्रोड्यूसिंग फार्मर है तो वो भी अपने राइस आकर के मार्केट में बेचेगा, मनी लेगा और अपनी डिमांड्स को पूरा करेगा। तो दिस इज़ नोन एज दी हाउ मनी इज़ दी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको आज के दौर में लेनी है तो मीडियम क्या रहता है आपका? मीडिएटर। एज ए मीडिएटर वर्क क्या करती है बेटा? मनी वर्क करती है। द एवोल्यूशन ऑफ मनी। जो आज आपको मनी देखने को मिलती है, तो क्या ये जब ह्यूमन काइंड की सिविलाइजेशन हुई थी, क्या उसी वक्त ऐसी ये आपको जो नोट्स, पेपर नोट्स दिखते हैं या कॉइन्स दिखते हैं, क्या ये उसी वक्त इस तरीके से बन गए थे, या इससे पहले भी कुछ और सिस्टम था, और भी कुछ कॉइन्स होते थे, या क्या सिस्टम होता था? वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ मनी पासिस थ्रू दी वेरियस स्टेजेस ऑफ द इकोनॉमिक सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। कि जिस तरीके से इंसान की इकोनॉमिक सिविलाइजेशन होती गई है, उसी तरीके से मनी पास हुई है वेरियस स्टेजेस से। मतलब जैसे जैसे इंसान की सिविलाइजेशन हुई है इकॉनमी को लेकर के, तो वैसे उसी सिविलाइजेशन के बेस पे, उसी सोच के बेस पे, उसी समझ के बेस पे उसने अपने इकोनॉमिक सिस्टम को इम्प्रूव किया है। ठीक है बच्चे, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट पेज। सबसे पहले क्या होता था? एनिमल मनी। जब प्रीमिटिव स्टेज थी, जब इंसान हंटिंग वगैरह करता था सिर्फ, तो उस वक्त बेटे वो क्या करता था? एनिमल मनी यूज़ करता था। मतलब कोई एनिमल दे दिया और वहाँ से
कोई चीज़ जो परचेज़ करना चाह रहा है, जो लेना चाह रहा है, उसको ले लेता था। अब उसके बाद एनिमल मनी के बाद क्या होता है बेटे, कमोडिटी मनी। फिर वो जब थोड़ी सिविलाइजेशन और ज़्यादा होती है, इंसान को थोड़ी अक्ल सोच समझ जब थोड़ा इंक्रीज़ होती है, जब चीज़ों को और ज़्यादा समझने लगता है, तो वो क्या करते हैं, फिर कमोडिटी मनी यूज़ करते हैं। एनिमल की जगह पे आप क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट्स। मतलब वो क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स देते हैं और वहाँ से चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। जैसे हमें चावल चाहिए तो हम क्या करेंगे, साल्ट दे देंगे, वहाँ से चावल ले लेंगे। मतलब कमोडिटीज़ दी जाती थी और आप परचेज़ करते थे, ठीक। लेकिन ये डिपेंड करता था वहाँ के इन्वायरमेंट पे कि कौन से रीजन में क्या चीज़ रहेगी, क्या कमोडिटी रहेगी जिसको यूज़ किया जाएगा एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वहाँ के कल्चर पे, ठीक है, कल्चर पे डिपेंड करता था। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मेटेलिक मनी। अब कमोडिटी मनी के बाद क्या होता है, मेटेलिक मनी इन्वेंट होती है। तो मेटेलिक मनी बचे, जैसे देखो आपने देखा कमोडिटी में ऑब्जेक्ट्स दिए जाते थे, तो ऑब्जेक्ट्स दिए जाते थे, एक ऑब्जेक्ट दिया और दूसरी साइड से दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, परचेज़ कर लिया। लेकिन वो डिपेंड करता था कल्चर पे, डिपेंड करता था इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो उसी तरीके से अब नेक्स्ट कौन सी एवोल्यूशन होता है मनी का, अब कमोडिटी को हटा करके क्या आ जाती है, मेटेलिक मनी। जैसे इन्वेंशन होती है गोल्ड की, कापर की, सिल्वर की, तो लोग क्या करते हैं, फिर क्या होता है, इनके कॉइन्स बना करके यूज़ किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये आपको कॉइन्स कुछ दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मेटेलिक मनी के बाद कौन सी मनी आती है बेटा, पेपर मनी, ठीक है। तो पेपर मनी में बच्चे क्या है कि पेपर मनी जो थी 17th या 18th सेंचुरी में, 17th 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, 17th 18th सेंचुरी में। और पेपर मनी जो है इट इज़ ईजी टू कैरी एंड वाज कन्वर्टेबल, कि मतलब ये इजी है, कैरी कर सकते हो आप, और कन्वर्टेबल है। और क्या बच्चे, सबसे पहले जो है पेपर मनी सबसे पहले कहाँ पे इन्वेंट हुई थी, चाइना में, ठीक है। कहाँ पे, चाइना में। चाइना में कब हुई थी बच्चे, 7th सेंचुरी में, ठीक है, 7th सेंचुरी AD में, 7th सेंचुरी AD में चाइना में सबसे पहले पेपर नोट्स जो है वो कहाँ से आए थे, चाइना से। मतलब चाइना ने इन्वेंट किया था। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो बेटा इंडिया में कब इन्वेंट हुई थी पेपर मनी, 1861 में, ठीक है, 1861 में। इससे पहले हमारे यहाँ क्या था, कॉइन्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है। 1861 में क्या हुआ, पेपर मनी यूज़ की जाने लगी, कहाँ पे, इंडिया में। और इंडिया में बच्चे इसको इन्वेंट किसने किया, इन्वेंट किया इसको ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। किसने इन्वेंट किया, ब्रिटिशर्स। क्लियर बेटा, ये थी आपकी एवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक है। Our topic is modern form of money. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। व्हाट इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, देखिए तो क्या था, द यूज़ ऑफ कैटल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड कॉइन्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंटिन्यूड फॉर सेंचुरीज। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इकोनॉमिक सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन काइंड जैसे जैसे हो रहा था, तो सबसे पहले वो कैटल्स का यूज़ करते थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर ऑब्जेक्ट्स का, और फिर उसके बाद काइंस का, और फिर आपने देखा था पेपर मनी जिसको आप मॉडर्न फॉर्म आज की कहते हो, ठीक है। बट आफ्टर दैट दी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इन्वेंटेड, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पेपर मनी जो है वो इन्वेंट होती है, और इट इंक्लूड्स, अब इस मॉडर्न फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आती है बच्चे, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, जैसे आपके चेक वगैरह होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक मनी जैसे आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो ये आपकी क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए व्हाट इज़ करेंसी। अब करेंसी क्या होती है, ठीक है। करेंसी इज़ द पेपर एंड द काइंड मनी दैट ए कंट्री यूज टू कंडक्ट द बिजनेस। करेंसी क्या होती है बच्चे, पेपर मनी हो सकती है, काइन हो सकते हैं, और ये कोई एक पार्टिकुलर कंट्री की करेंसी होती है जो अपने कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ करती है। मतलब ओवरऑल कंट्री में जो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा तो इसी मनी इसी करेंसी के बेस पे होगा। इट अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसको
किसने अथोराइज़ किया होता है? गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। मतलब जिस भी कंट्री की करेंसी होगी तो उसी कंट्री की गवर्नमेंट ने इसको क्या किया होता है? अथोराइज़ किया होता है। फॉर एग्जांपल हमारी करेंसी क्या है? हमारी करेंसी है रुपी। तो उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, जैसे देखो इंडिया की है रुपी, चाइना की है यान, फिर उसके बाद जैसे जापान की है येन, जर्मनी की है यूरो, पाकिस्तान की भी है रुपीज़। तो दीज आर दी करेंसीज। करेंसी क्या होती है? करेंसी जो आपके पेपर नोट्स हैं या कॉइन्स हैं जिनको पूरी कंट्री यूज़ करती है, किसके लिए? फॉर कंडक्ट बिजनेस के लिए। इट इज़ नोन एज करेंसी एंड इट इज़ authorized by the government of that country. No one can legally refuse the payment in this currency। ठीक है, क्या अगर आप इस करेंसी में पेमेंट करते हो इस कंट्री में, जिस भी कंट्री की करेंसी है, तो कोई भी लीगली जो है उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है बच्चे। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपनी करेंसी जो है वो चेंज करनी पड़ती है, करवानी पड़ती है दूसरी करेंसी के साथ। ठीक है, आप अपने रुपीज़ वहाँ पे दोगे, जैसे उनकी अगर करेंसी है डॉलर तो आप वहाँ से उनके डॉलर लेके फिर उनकी कंट्री में यूज़ करोगे। ठीक है, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, पेपर मनी occupied the important place in the monetary system of all countries. The paper money refer to the government notes issued by the central bank of the country. In India issued by the Reserve Bank of India. Indian currency is rupees। ठीक है, तो बेटा क्या है कि पेपर मनी जो है वो इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई कर चुकी है हर मॉनेटरी सिस्टम, किसी भी कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम है तो पेपर मनी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो दी पेपर मनी रेफर टू दी गवर्नमेंट नोट्स। पेपर मनी क्या होगी बच्चे? गवर्नमेंट नोट्स या फिर काइंस। गवर्नमेंट नोट्स हों, काइंस हों। नोट इशूड, ये नोट कौन इशूड करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो हमारे इंडिया के कौन करता है बच्चे? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। हमारे जो नोट और काइंस आपके पास होते हैं तो उनको कौन इशू करता है बच्चे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडियन करेंसी इज रुपी। हमारे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी। ठीक, अब देखिए इंडियन करेंसी इज़ वेल्ड ओनली इन इंडिया, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया। लेकिन क्या है कि इंडिया की करेंसी जो है वो सिर्फ इंडिया में ही वेल्ड है। इफ़ यू विजिट दी अदर कंट्रीज देन यू हैव टू एक्सचेंज इट विद द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। अगर आप दूसरी कंट्री में विजिट करते हो तो आपको अपनी करेंसी क्या करनी पड़ेगी? आपको एक्सचेंज करनी पड़ेगी। अपनी करेंसी वहाँ पे दोगे और उनसे उनकी करेंसी लेकर के आप उस कंट्री में सर्व करोगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए आगे चलेंगे, डिपॉजिट विद बैंक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? डिपॉजिट विद बैंक। नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट विद बैंक्स। ठीक है, डिपॉजिट विद बैंक। डिपॉजिट क्या होता है बच्चे? जो एक्स्ट्रा मनी, जैसे एक पर्सन की पर डे की सैलरी है, पर डे की इनकम है 2000 और उसमें से उसका पर डे का खर्चा है 500, तो वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि मेरा जो 1500 है वो क्या रहे? सेफ रहे। तो वो उसको क्या कर देगा? डिपॉजिट कर देगा बैंक में, है ना? दिस इज़ डिपॉजिट। तो बैंक मीन्स एन इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या होता है? विच रिसीव द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव लोन टू हु नीड देम। बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो रिसीव करता है फंड्स कहाँ से बचे? पब्लिक से, एंड गिव लोन, और लोन देता है किसको? जिसको ज़रूरत हो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक इज़ द कलेक्शन ऑफ द सेविंग ऑफ पब्लिक। ये क्या करता है? इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है बैंक का बच्चे? कलेक्शन करना लोगों की सेविंग्स का। ठीक है, कि लोग जो चाहते हैं, जो अपना पैसा वो सेफ रखना चाहते हैं, उसकी कलेक्शन करना क्या वर्क है? किसका काम है? बैंक का। ठीक है, तो डिपॉजिट मीन्स द मनी ऑफ द पर्सन हेल्ड एट ए बैंक। डिपॉजिट क्या है? कि मनी ऑफ द पर्सन जो कि बैंक को दी जाएगी, बैंक में डिपॉजिट की जाएगी। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। अब आपने देखा कि डिपॉजिट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मनी होती है, जो मतलब किसी भी इंसान के पास एक्स्ट्रा मनी तो उसको क्या कर देता है? डिपॉजिट कर देता है, जो उसको डेली नीड से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहला आपका है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है बच्चे? एज द नेम गोज, सेविंग बैंक अकाउंट इज़ ए रेगुलर डिपॉजिट अकाउंट दैट ऑफर ए सर्टन मिनिमम
interest rate to the account holder. A saving account suits people with specific income who wants to save their money in an account. तो ये क्या होता है कि नेम ही आपको बता रहा है कि सेविंग बैंक अकाउंट इज़ रेगुलर डिपॉजिट अकाउंट। ये एक रेगुलर डिपॉजिट अकाउंट है और ये आपको क्या करता है बेटा, सर्टन मिनिमम इंटरेस्ट, ठीक है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको देता है, ठीक है। तो ये सेविंग अकाउंट सूट्स पीपल, ये सिर्फ उन लोगों के लिए सूट करता है बेटा जिनकी स्पेसिफिक इनकम होती है, ठीक है, जिनकी स्पेसिफिक इनकम रहती है उनके लिए ये अकाउंट जो है वो सूटेबल रहता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे अब, नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है? एक करंट अकाउंट आल्सो नोन एज द डिमांड डिपॉजिट अकाउंट इज मोस्टली यूज्ड बाय traders and businesses who have frequent need of cash transaction on daily basis. These accounts levy no limitation on the number of per day transaction done by the डिपॉजिटर। बच्चे करंट अकाउंट को हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। और इसको, ये अकाउंट जो है वो खासकर किन लोगों का रहता है? ट्रेडर्स, बिजनेसमैन्स वगैरह का, ठीक है। और क्योंकि इनको जो है डेली बेस पे फ्रीक्वेंट नीड कैश ट्रांसैक्शंस की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इन पे इस अकाउंट में क्या होता है कि नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ पर डे ट्रांसैक्शन, कोई लिमिटेशन नहीं होती है पर डे आप कितनी ट्रांसैक्शन कर सकते हो, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो जितना आप चाहो, ठीक है। और करंट अकाउंट में बेटा क्या होता है? नो इंटरेस्ट इज़ गिवन, इसमें इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाता है। नो इंटरेस्ट इज़ गिवन, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे रिकरिंग डिपॉजिट। नेक्स्ट अकाउंट क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट। ए रिकरिंग डिपॉजिट comes with a fixed tenure and allows the depositor to invest an amount of money in it regularly, either monthly or quarterly, to earn the interest. The tenure of the RD remain fixed and cannot be varied. इसमें क्या होता है बेटा कि रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि इसमें आपको फिक्स टेन्योर के लिए डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट के लिए टेन्योर आपने क्या करना होता है? डिपॉजिट करना होता है। वो मंथली भी हो सकता है आपका, क्वार्टरली भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक बच्चे। अब नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ द बैंक अकाउंट इन विच इन इंडिया दैट अलाउज द इन्वेस्टर, ये क्या करता है बेटा? अलाउज द इन्वेस्टर टू इंक्रीज द फंड्स बाय डिपॉजिटिंग देम इनटू द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड बाय अर्निंग ए गुड इंटरेस्ट रेट ऑन इट, ठीक है। ये क्या होता है बच्चा? ये एक इस पार्टिकुलर टाइप का डिपॉजिट अमाउंट है जो कि टाइम फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ समय के लिए ही रहता है, ठीक है। जब मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद इसको ईजिली क्या कर सकते हैं बेटा? ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड कॉल्ड द मैच्योरिटी, जिसको क्या कहा जाता है? मैच्योरिटी कहा जाता है। तो द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट कैन ईजिली बी ड्रॉन। आपने जितना पैसा डिपॉजिट किया था आप उसको और उसके साथ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हो? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से विदड्रा कर सकते हो। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक मनी क्या होती है, ठीक है। प्लास्टिक मनी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिक मनी? तो कार्ड्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ द एक्चुअल कैश। अब आज के दौर में हम देखते हैं, आज के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कार्ड्स यूज़ हो रहे हैं। जहाँ पे कैश यूज़ होती थी वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? कार्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो प्लास्टिक मनी रेफर टू दीज कार्ड्स। प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है? इन्हीं कार्ड्स को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी कहा जाता है। इसमें आ जाता है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, represent the plastic money. Plastic money has made it easier for us to carry out the transaction in our daily lives like the debit card, credit card. आप जो है डेली ट्रांसैक्शन जो है वो इजीली कर सकते हो इन कार्ड्स के थ्रू, ठीक है बच्चे। ये होती है आपकी प्लास्टिक मनी। अब देखेंगे डेबिट कार्ड क्या होता है। तो डेबिट कार्ड क्या होता है? ए डेबिट कार्ड आल्सो नोन एज द चेक कार्ड और द बैंक कार्ड इज़ ए पेमेंट कार्ड दैट कैन बी यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ द कैश टू मेक द परचेज। डेबिट कार्ड क्या होता है बेटा? आप क्या कर सकते हो? आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो आप एक्चुअल कैश ना देने के बजाय आप क्या कर सकते हो? अपने डेबिट कार्ड से वो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ नोन एज द डेबिट कार्ड। इसमें क्या होता है बच्चे? ये देखो इस प्रकार के लोगोस बने होते हैं, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? अब आपका आ जाता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ए क्रेडिट कार्ड
is a payment card issued to user card holder to enable the card holder to pay a merchant for a goods and services based on the card holder accrued debit promise to the card issuer to pay them for the amount plus the other agreed charges। क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्या ओके कर सकते हैं हम, जैसे हम बैंक से उधार ले सकते हैं, ठीक है, बैंक से उधार ले सकते हैं। और क्या होता है बच्चे, हम अगर उसको मतलब जो फिक्स टाइम पीरियड है, अगर उस फिक्स टाइम में रिटर्न नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फिर उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं। और अगर कोई जैसे देखो कोई मुलाजिम है तो अगर उसकी हर मंथ में सैलरी आती है तो फिर क्या होता है बच्चे, डिडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ नोन एज क्रेडिट कार्ड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड कॉमन मैन। बैंकिंग एंड कॉमन मैन। सिंस द डिपॉजिट विद बैंक can be withdrawn anytime on the demand, these deposits are known as demand deposits। बच्चे, जो हम बैंक में अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं, हमने डिपॉजिट ही इसलिए की है कि जब हमें ज़रूरत होगी, जब हमें डिमांड होगी तो हम उस डिपॉजिट को क्या करवाएंगे, विदड्रा करेंगे। तो दैट्स वाई दिस डिपॉजिट इज़ नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। क्लियर? द फैसिलिटी ऑफ द चेक against the demand deposit make easy the payment without cash। आप क्या कर सकते हो कि आपको जैसे ही डिमांड होती है तो जो चेक है ना, चेक फैसिलिटी जो है बैंक के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है, तो आप चेक यूज़ करके क्या कर सकते हैं बच्चे, एक्चुअल कैश देने के बजाय चेक काट करके पर्सन को दे सकते हैं और वो चेक लेकर के बैंक में जाएगा और मनी निकलवा लेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, form of payment being made instead of cash is bank instrument called check। check क्या होता है बच्चे? it is the form of payment being made instead of cash is a bank instrument called check। ठीक है, कि आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, बट आप कैश का यूज़ नहीं करते हो। आपने एक्चुअल कैश नहीं दी, ना आपने कॉइन्स दिए, ना आपने नोट्स दिए, आपने क्या किया, चेक काट के दिया। और चेक जो है वो कहाँ, बैंक में ले गया पर्सन या आप खुद गए तो वहाँ से आपने क्या ले ली, मनी ले ली। तो दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज चेक। क्लियर बच्चे? ये आपको चेक सामने दिख रहा है, ठीक है, दिस इज़ चेक, ये आपका चेक है, ठीक है। तो इस प्रकार का चेक होता है जिसको कि हम लेकर के बैंक में जा सकते हैं और वहाँ से अपनी मनी जो है वो विथड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चेक के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। द मेकर ऑफ द चेक इज़ नोन एज ड्रॉर। जो चेक बनाने वाला पर्सन है उसको क्या कहा जाता है बच्चे, ड्रॉर कहा जाता है। द पर्सन डायरेक्टेड टू पे इज़ कॉल्ड ड्रावी। जो पर्सन, जिस पर्सन को ये डायरेक्ट किया जाएगा कि आपने क्या करना है, पैसे देने हैं, मतलब कि जैसे बैंक है, बैंक को दिया जाएगा ना डायरेक्टली, किसको दिया जाएगा जा करके, बैंक को। तो बैंक क्या हो गया, ड्रावी हो गया। ड्रार कौन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके नाम पे चेक है तो आप ड्रार हैं, आप बना करके दे रहे हैं तो आप क्या हैं, ड्रार हैं। दैट द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom or to whose order the money is by the instrument director to be paid is called the pay। ठीक है, जो थर्ड पर्सन, अगर किसी को आप पैसा देना चाह रहे हो, जिसको उसको आपने बैंक में भेजा है, तो दिस पर्सन इज़ नोन एज पे। ठीक, क्लियर बच्चे? अब देखिए डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। तो डिमांड ड्राफ्ट आर DD इज़ द मेथड यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए बैंक टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे हम, इट इज़ आल्सो ए डिमांड ड्राफ्ट, है ना। तो डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड के बेस पे ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा ना, ये आपको जैसे नीचे दिया हुआ है। तो ये एक ड्राफ्ट है जो आपकी डिमांड पे आप देते हो, और इसमें क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम दी वन बैंक अकाउंट टू अनदर। एक बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र की जाती है दूसरे बैंक अकाउंट में। डिमांड ड्राफ्ट डिफर ए लॉट फ्रॉम द चेक। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द चेक as they do not require the signature of the account holder to be cashed। ठीक है, इसमें सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, किसके, अकाउंट होल्डर के। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड ड्राफ्ट एंड द चेक। क्लियर बच्चे? उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक के कितने टाइप्स हैं, बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ द एक्टिविटीज़ बैंक्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू द 4 types।
फर्स्ट कमर्शियल बैंक, सेकंड सेंट्रल बैंक, थर्ड कोऑपरेटिव बैंक, फोर्थ हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक। सो लेट्स एक्सप्लेन वन बाय वन। सबसे पहले कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं बच्चे? कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन whose purpose is to accept the deposits from the people and provide the loans and other facilities। ठीक है, कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक हैं, ठीक है, और जिसका पर्पस क्या होता है? लोगों की मनी को डिपॉजिट करना और लोगों को क्या प्रोवाइड करना बेटा? लोन्स प्रोवाइड करना या अदर फैसिलिटीज़, जो एडवांस मनी लेना चाहता है वगैरह वगैरह। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कमर्शियल बैंक हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज़ अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। इट इशूज़ द नोट्स, कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री। एग्जाम्पल RBI, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बच्चे? RBI जो इंडिया का बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन होता है? अपेक्स होता है हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये फाइनेंशियल हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है कंट्री का। और ये क्या करता है बच्चे? प्लानिंग करना, नोट्स बनाना, ये सारा का सारा काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह प्रिपेयर करना, सारा काम किसका है बच्चे? सेंट्रल बैंक का है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI। क्लियर? नेक्स्ट हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? Many banks which are run by the cooperative societies and are governed by the laws of that state in which they are operating, such banks are called cooperative banks। अब ये बैंक क्या होते हैं बच्चे? मैनी बैंक्स जो कि कॉपरेशन बेस पे होंगे, ठीक है, मतलब कि कुछ लोग, जैसे सपोज करो 4 लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस मनी है और वो चाहते हैं कि हम क्या करें, एक बैंक ओपन करें चारों मिल करके, जिससे हम लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे और फिर जो है लोन पे इंटरेस्ट मिलता है तो उनको भी अपना बेनिफिट होगा। तो ये अर्बन सोसाइटीज़ में भी हो सकते हैं, ये रूरल सोसाइटीज़ में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये कहीं भी होते हैं। तो ये क्या लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो दिस इज़ नोन एज कोऑपरेटिव बैंक। फॉर एग्जाम्पल लाइक जनता कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है बच्चे। क्लियर? अब देखिए स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड बैंक, द स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर डिफाइंड as those banks that are banking operations that serve as a specific type of economic activities such as industrial activity, agriculture और real estate। ठीक है, कि ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़, मतलब कि ये स्पेशल बैंक होंगे। देखो स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है स्पेशल बैंक होंगे जो पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ ही डील करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के साथ, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रीज़ के लिए वगैरह लोन वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारा एग्रीकल्चर या रियल एस्टेट के लिए, तो ये सारा का सारा काम कौन के लोन वगैरह प्रोवाइड करने का वर्क किसका है बच्चे? स्पेशलाइज्ड बैंक का है, लाइक SIDBI, NABARD, नाबार्ड। ठीक है, क्लियर बच्चे? तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है।